नमस्कार, मैं हूं अभय। दोस्तों, पंचायत चुनाव बहुत समझिए कि हम लोग 25% सफ़र तय कर चुके हैं। 25% से ज़्यादा 3 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। चौथा चरण का चुनाव मतदान होना है और बाकी चरणों के लिए एनआर कट रहे हैं और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे दर्शकों का यह सवाल, ज़्यादातर सवाल यह है कि वोटर लिस्ट में नाम में गलती, और सही की बात है। तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया है। तो मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ सभी को कि नाम गलत होने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी मेरे पास सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का मैं जवाब दूंगा। कुछ सवाल बहुत अच्छे आए हैं, टेक्निकल सवाल है, उसका भी जवाब देना ज़रूरी है। और ख़ास करके जो पूर्णिया में एक कर्मचारी की गलती के कारण वार्ड सदस्य बहुत सारी महिलाओं का महिलाओं या जो भी प्रत्याशी थे उनका जो नामांकन रद्द हो गया। हस्ताक्षर छूटा हुआ था, हालांकि उनको बुलाकर हस्ताक्षर करवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं करवाया और निर्वाचन आयोग ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि देखिए, मेरे पास जो भी फ़ोन किए कि हमें मदद चाहिए, देखिए, जब हम मदद कभी कर सकते हैं जब आप अपनी लड़ाई खुद लड़िएगा। मैंने उनसे कहा था कि आप हमें वीडियो बना के दीजिए, बयान दीजिए। तो चाहते यही है कि मेरी लड़ाई अभय जी लड़े, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा मित्र? आप भी कमेंट में बताइएगा। जब आप अपनी सहायता खुद नहीं कीजिएगा तो मैं कितना मदद कर सकता हूँ? देखिए, जब जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। तो खैर, बात को हम समेटते हुए आज हम लेते हैं कमेंट्स को। तो हम सबसे पहला जो कमेंट हम आज लेंगे अपने मित्र और अपने सखा बाबर अली को याद करेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि उनसे हमारी आज बात हुई है। हम रात में उनसे और बात करने का वादा किए हैं। तो बाबर अली जी का कमेंट है, आज अभय सर से बात हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छा पल। बाबर अली जी, मेरे लिए भी बहुत अच्छा पल है। किसी भी, मेरे लिए कोई भी व्यूअर से अगर बात होती है, चाहे किसी का मैं कमेंट पढ़ता हूं, वह पल मेरे लिए सबसे खूबसूरत होता है। अब बिल्कुल मैं दिल से कहता हूं, जब आपका कमेंट मैं पढ़ता हूं तो मैं अपनी सारी पीड़ा, सारी जो दुख गम है और सारी चीज़ों को मैं भूल जाता हूं। मैं आपका कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद बाबर अली जी। और मुकेश कुमार जी पूछते हैं, बिहार चुनाव में मुखिया में झारखंड का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल नहीं। आप, बिहार सरकार ने यह तय कर दिया है और यह नियम लगा दिया है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार से बने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलेंगे। महिलाओं के लिए उनके पिता का, महिला या पुरुष हो, सभी के जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही बनना चाहिए। तभी पिता के नाम होना चाहिए। पिता के आधार पर, पैतृक आधार पर उनको जाति का शिनाख्त किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र वही मान्य होगा। सन्नी कुमार जी कहते हैं कि क्यों नॉमिनेशन रद्द होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्योंकि तैयारी बहुत रहता है चुनाव का और नॉमिनेशन रद्द हो जाता है तो बहुत तकलीफ होता है। सन्नी कुमार जी, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। पूरे आदमी मेहनत करके चुनाव की तैयारी करता है, वैसे में नॉमिनेशन रद्द हो जाए तो यह बहुत बुरा लगता है। लेकिन सन्नी जी, आपको हम बता दें कि नॉमिनेशन रद्द होने का बहुत कम चांस होता है। अगर आप सही एलिजिबल हैं चुनाव लड़ने के लिए, आपका उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या में नाम है, मतलब चुनाव लड़ने के लिए मुखिया में लड़ना है तो पूरे पंचायत में कहीं भी, वार्ड सदस्य में लड़ना है तो पूरे पंचायत में, मुखिया में लड़ना है तो पूरे प्रखंड में कहीं भी, मैंने इस तरह से आपका नाम है आरक्षित। अगर आरक्षित सीट है तो आप उस कोटि से आते हैं, अब आपका वोटर लिस्ट में नाम है, 21 साल उम्र है, तो वो आपको कोई चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता है। लेकिन नॉमिनेशन रद्द हो रहे हैं तो गलती थोड़ी बहुत यही हो रही है। और जगलाल कुमार जी पूछते हैं, मेरा वोटर सूची में पिता के जगह माता का नाम है, वो भी गलत है, तो क्या मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा क्या सर, बताइए। जगलाल जी, बिल्कुल रद्द नहीं होगा आपको नॉमिनेशन। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर मतदाता सूची में नाम, पिता में टाइटल, ये सब गलती है तो गलत, यह गलती तो आपकी नहीं है, गलती तो निर्वाचन आयोग की है और उसके आधार पर नॉमिनेशन रद्द करने का निर्देश नहीं दिया गया है। खैर, आपके जो प्रखंड में हेल्प डेस्क है वहाँ से भी आप पता कर लीजिएगा। मंजू
मंजू यादव जी पूछते हैं, सर सरकार जितनी योजनाएं निकाल रही है हम तक कहां पहुंच पाती है, सभी अधिकारी मिल बटर खा जाते हैं, वैसे इसके लिए क्या किया जाए। देखिए मंजू यादव जी, वहाँ चुनाव हो गया है आपके यहाँ लगता है, और आप जानना चाहते हैं कि क्या किया जाए, तो थोड़ा चुनाव हो जाने दीजिए सब जगह, तो सभी के लिए इकट्ठे वीडियो मैं बना दूंगा कि आप कैसे अपने पैसों की निगरानी करें और कैसे अधिकारियों से बचाएं और ईमानदारी से काम करके भी यश और धन दोनों अर्जित किया जा सकता है। और इनका नाम पूरा नहीं आ रहा है, दुर्गा जी शायद नाम है। बिहार में शराबबंदी सही ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए अच्छे प्रत्याशी हार रहे हैं, पैसा वाला प्रत्याशी जीत रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अच्छा और बुरा प्रत्याशियों, कौन प्रत्याशी अच्छा है और कौन प्रत्याशी बुरा है, यह तय करने का जिम्मा हमारे मतदाता का है। और मतदाता को अगर शराब से प्रभावित किया जा रहा है, बिल्कुल आप कह रहे हैं शराबबंदी सही से नहीं लागू होने के कारण कुछ मत को प्रभावित किया जाता है, फिर भी अच्छे लोगों को अच्छाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम आपसे बहुत हद तक आपके बात से मैं सहमत भी हूँ। पूनम कुमारी जी पूछती हैं, न्यू वार्ड सचिव बनने पर क्या नया सचिव का चुनाव होगा, पुराना वाला ही रहेगा। पूनम जी पूछ रही हैं क्या मतलब नया वार्ड में चुनाव हो जाएगा तो वार्ड सचिव जो है सो पुराना वाला ही रहेगा कि नया वाला ही रहेगा। देखिए मैं विवाद में नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि वार्ड सचिव का चयन हुआ है, न कि नियुक्ति हुई है। जो चयन हुआ है तो 2 साल के लिए चयन हुआ था, वार्ड की समिति ही जब भंग हो गई तो सचिव कैसा। खैर जो भी नया निर्देश दिशा निर्देश आएगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो नियम के अनुसार नए जो सत्र में नए सचिव का चुनाव होगा, क्योंकि उसके अध्यक्ष ही बदल जाएंगे। अमित रंजन पूछते हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा लिखता है, वार्ड नंबर या पंचायत का नाम लिखना है, मतगणना जिला में होता है या प्रखंड में। अमित रंजन जी का 2 सवाल है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो आप लिखे हैं, प्र दे के सुनना, 6 दे के सुनना, उसको कहते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। आपको बता दें कि हर पद के लिए एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। आप किस पद पे से चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले पता कीजिए। अगर आप वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका पंचायत में जो जितना वार्ड संख्या है, मान लीजिए कि 3 से, तो आपका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र 3 हो जाएगा, 4 से तो 4 हो जाएगा। और वहीं अगर आप मुखिया या सरपंच से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो प्रखंड में पता कर लीजिएगा, चाहे आपके वोटर जो मतदाता सूची है ना उसमें लिखा हुआ रहेगा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। मुखिया के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितना है तो वह पता कर लिया कि मेरा पंचायत का कितना नंबर है, तो उस नंबर को भर देना है। जिला परिषद के लिए अलग नंबर है, और पंच के लिए जो वार्ड का है पंच का नंबर है, और पंचायत समिति के लिए अलग है। जैसे एक प्रखंड में 20 पंचायत समिति क्षेत्र हैं तो 1 से लेकर 20 तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या तय किया गया है। प्रखंड का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वो आपको पता चल जाएगा, आप वहाँ से ब्लॉक से ले लीजिएगा। शशि रंजन जी पूछते हैं मुखिया कम उम्र में कैसे जीते। देखिए उम्र का तो कोई मतलब नहीं है, कम उम्र वाले मुखिया जीत सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाना होगा मतदाताओं को कि आप परिपक्व है। खैर इस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी। राजीव कुमार, हेलो अभय सर, क्या प्रस्तावक का कोई घर का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, घर का हो सकता है, ब्लड रिलेशन का हो सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट में करते हैं, कुछ फ़ोन से ही पूछते हैं कि पति पत्नी। एक तो पूछ रहे थे कि सर से हमको दूसरा प्रत्याशी कह रहा है कि पत्नी का हम प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं, तो मैंने पूछा कि आप ब्लॉक में पूछे हैं, हम क्या बताएं, तो बोले आपने बताया कि बन सकता है, लेकिन हमारे पड़ोसी बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता है। तो मैं उनसे पूछा कि आपने ब्लॉक में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ब्लॉक में पूछे हैं। तो वहाँ क्या बताया, तो बोले सर जो आप बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। भाई आप पड़ोसी के चक्कर में नहीं रहना है, जो नियम है उस नियम को मानिएगा। बिल्कुल कोई भी प्रस्तावक बन सकता है, घर का सदस्य। जीपी गुप्ता जी, प्रचार बहुत है वीडियो में, प्रचार कृपा कम करें। देखिए प्रचार मैं नहीं लगाता हूँ, प्रचार गूगल वाले लगाते हैं। गूगल वाले से बात करना होगा कि वो प्रचार क्यों दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है।
सरकार ने नियम तो बना दिया लेकिन दबंग मुखिया चलने नहीं देंगे। अभी हारे हुए वार्ड सदस्य नल जल बंद कर दिया है, सुझाव दें। शिवान गुलशन जी, शिवानी जी पूछ रही हैं। शिवानी जी, जो अगर हार के नल जल बंद कर रहे हैं तो अगली बार भी अपनी हार के लिए इबादत लिख रहे हैं। इस खैर तुरंत वो सब नॉर्मल हो जाएगा, शपथ ग्रहण होने दीजिए, नल जल आपके शुरू हो जाएगा। ये सब चलता है, छोटा मोटा चलते रहता है, पंचायत की राजनीति है। प्रस्तावक एक या एक से अधिक बन सकता है। उपेंद्र कुमार कह रहे नहीं, एक ही प्रस्तावक पंचायत चुनाव में बनाने का ही मतलब नियम है। जो नियम है वही आप पालन कीजिए, गवाह भी एक है। समरेश कुमार जी पूछते हैं, अभय जी अनारक्षित सीट है बट हम एससी कैटेगरी से आते हैं, जाति लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरा वार्ड के लिए रसीद 125 रुपया में कटा है। देखिए, सामान्य सीट है तो आपको सामान्य जो शुल्क देना होगा वो समान शुल्क आप 125, शायद वार्ड सदस्य का 125 ही है ना, जो भी है। लेकिन वहाँ जाति आपको नहीं लगेगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। सामान्य सीट के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है। नवनीत कुमारी पूछे, सर मेरा कहना है कि नाम वोटर लिस्ट में एक में है, लड़ना चाहते हैं 2 से, तो उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र देना है कि नहीं? अगर आवासीय 8 महीना पहले, बिल्कुल कोई आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देना है। एक में है, आप 2 में लड़ना चाहते हैं, लड़िए चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। आवासीय प्रमाण पत्र देना ही नहीं है तो फिर नया पुराना से क्या मतलब है। राजू कुमारी को नॉमिनेशन समय डॉक्यूमेंट प्रत्याशी दे रहा है, क्या वह डॉक्यूमेंट प्रत्याशी प्रस्तावक का भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला है। एक पहचान पत्र बहुत हद तक मांगते हैं ब्लॉक में, नहीं तो प्रस्तावक का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। सिर्फ उस जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र से, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या में उनका नाम होना चाहिए। अगर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं तो उस वार्ड में उनका नाम होना चाहिए प्रस्तावक का, उनकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, और कोई किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट स्कूल का चाहे कुछ का नहीं देना है। तो यह थी कुछ चुनिंदा प्रश्नों को मैंने लिया है, इसलिए कि पंचायत चुनाव से संबंधित प्रश्न और रहे नहीं, और जितना इस बार जागरूक हुए हैं लोग कि चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह से खबर आ रही है कि अच्छे लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो दोस्तों, अच्छे लोगों को चुनाव में आना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग चुनाव में आएंगे तभी चुनाव जीतेंगे भी। और अपने मतदाताओं को भी सही सूचना पहुंचाइए, सही सूचना के बारे में। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि ठोक तंत्र के बारे में बताइए, जो यहाँ से सही सूचना मिल रही है तो मतदाताओं को बताइए कि आप इस चैनल पे, इस अखबार से, इस किताब से आप पढ़िए, देखिए कि आपको कैसा प्रत्याशी चुनना है, लोग क्या कहते हैं, बिहार में क्या चल रहा है, और पंचायत चुनाव और पंचायत प्रतिनिधि क्या क्या बदलाव कर सकता है। जब आप मतदाताओं को जागरूक कर देंगे तो एकदम निश्चित है कि अच्छे प्रत्याशी ही जीत कर आएंगे, ईमानदार प्रत्याशी ही जीत कर आएंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आपसे बातचीत करते हुए कभी जाने का मन नहीं करता है, लेकिन समय की बाध्यता है। मैं आप सभी को फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी बातों को मेरे कमेंट बॉक्स में रखा। मिलते हैं अगले रविवार को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।